हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जंक्शन। और सबसे पहले आज ये बात करते हैं कि जो ऑफिशियल आंसर की आई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें बता रहे हैं कि उनके जो आंसर हैं वो कुछ गलत हो गए हैं। मतलब पहले नंबर ज़्यादा बैठ रहे थे, ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद उनके नंबर कम हो गए हैं। लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तक लोगों के गलत हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि सर इससे हमारी जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, उस पर कितना असर पड़ेगा। तो बिल्कुल इससे असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन का मतलब होता है 15 से 20 नंबर, जो कि कट ऑफ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हैं जिसके नंबर कम हुए हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे ही हैं, लगभग सभी के नंबर कम हुए हैं, चाहे किसी का 1 क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो। लगभग 3 से 4 तक क्वेश्चन भी लोगों के गलत हुए हैं। बढ़ने वाला तो अभी तक कोई हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके नंबर बढ़े भी हैं ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनके नंबर कम हुए हैं, तो उनको मैं एक दोहा डेडिकेट करना चाहता हूँ कि खुसरो दरिया नौकरी का उल्टी वाकी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसका मतलब ये है कि जो नौकरी का दरिया है उसमें बस तैरने से ही काम नहीं चलता, बल्कि उसकी गहराई में उतर कर, डूब कर वहाँ से मोती निकाल कर लाना पड़ता है, जब जाकर सफलता मिलती है। वैसे ये जो दोहा है ओरिजिनल तो खुसरो ने लिखा था, मैंने इसको मॉडिफाई करके प्रेम को निकाल कर नौकरी को इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि एक कहावत ये भी है कि जब बेरोज़गारी दरवाज़ा खटखटाती है तो प्रेम खिड़की से बाहर भाग जाता है। चलिए, ये तो रही सब बातें, आगे चलते हैं, बात करते हैं कट ऑफ की। तो इससे पहले हम हिंदी, मैथ्स, होम साइंस और इंग्लिश के साथ टीजीटी साइंस, आर्ट और सोशल साइंस की कट ऑफ बता चुके हैं। अगर आपने देख ली है, वेरी गुड। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो का, वहाँ से आप उसको देख लेना। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी कॉमर्स, उर्दू, संस्कृत, एग्रीकल्चर और सीविंग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी कॉमर्स मेल के लिए। 2016 में पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए जनरल कैटेगरी में 22 वैकेंसी थी। कट ऑफ रहा था 403.8367। ओबीसी के लिए 7 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 393.2116। एससी के लिए 5 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 362.8780। एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। अब की बार की अगर बात करें तो टीजीटी कॉमर्स मेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है 77, ओबीसी में 31, एससी में 18 और एसटी में 1 वैकेंसी है। कैंडिडेट की संख्या अगर हम देखें तो कॉमर्स मेल और फीमेल के दोनों मिलाकर इस पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं 25,357। ठीक है, ये एक सरकारी आंकड़ा दिया गया है। इसको अगर हम आधा कर दें मेल के लिए तो वो बैठता है 12,678। अब इस 12,678 में से जनरल कैटेगरी के लिए हम अगर 51% का रेशो देखें तो वो बैठता है 6,465। तो लगभग 6,465 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ाइट करेंगे 77 वैकेंसी के लिए। इनके लिए कट ऑफ रह सकती है 410 से 420। ओबीसी के लिए 31 वैकेंसी है। कैंडिडेट की संख्या अगर हम देखें 27% रेशो के हिसाब से तो वो बैठता है 3,423। कट ऑफ रह सकता है 400 से 410। एससी के लिए 18 वैकेंसी है। कैंडिडेट की संख्या देखें तो 15% के हिसाब से बैठती है 1,901। कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 375 से 385। एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। कैंडिडेट की संख्या 7.5% के हिसाब से देखें तो बैठती है 950। कट ऑफ रह सकता है एसटी कैटेगरी के लिए 370 से 380। आगे चलते हैं, बात करते हैं टीजीटी कॉमर्स फीमेल के लिए। पिछली बार जनरल कैटेगरी में वैकेंसी 4 थी, कट ऑफ गया था 355.3363। ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। एससी के लिए 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 337.5028। एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। अब की बार टीजीटी कॉमर्स फीमेल के लिए अनरिजर्व्ड, मतलब जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है 4। कैंडिडेट की संख्या रह सकती है 6,465 प्लस। कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 404 से 412। ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी हैं। कैंडिडेट 3,423 प्लस। कट ऑफ रह सकता है 396 से 404। एससी के लिए 1 वैकेंसी है। कैंडिडेट 1,901 प्लस। कट ऑफ रह सकता है
384 से 392। एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 950 कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के भी हो सकते हैं इसमें, जो कि जनरल कैटेगरी की सीटों पर फाइट करेंगे और उसी कट ऑफ में जगह बनाकर सिलेक्शन होगा इनका रिशिफलिंग के थ्रू। आगे चलते हैं, बात करते हैं टीजीटी उर्दू मेल के लिए। पिछली बार जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी 19, कट ऑफ गया था 429.5057। ओबीसी के लिए वैकेंसी 21 थी, कट ऑफ गया था 412.1724। एससी के लिए वैकेंसी 7 थी, कट ऑफ गया था 342.3103। और एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी यहाँ पर। अब की बार टीजीटी उर्दू मेल के लिए जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है 32, ओबीसी में 24, एससी में 9 और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल कैंडिडेट उर्दू के लिए, टीजीटी उर्दू के लिए मेल और फीमेल के मिलाकर टोटल कैंडिडेट की संख्या है 4419। इसका आधा कर दें तो मेल के लिए बैठते हैं 2209, जनरल कैटेगरी का 51% के हिसाब से 1126, वैकेंसी है 32। तो इनके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनता है 419 से 429। ओबीसी के लिए वैकेंसी 24 है, कैंडिडेट की संख्या 596 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 406 से 416। एससी कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी है, कैंडिडेट की संख्या 331 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 360 से 370। एसटी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन 165 प्लस कैंडिडेट इसके भी हो सकते हैं। तो ये लोग जनरल की सीटों पर ही फाइट करेंगे। और अगर इनकी जो कट ऑफ है, मतलब इनके जो मार्क्स हैं वो अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा रहते हैं तो उसी कट ऑफ में इनकी जगह अगर बनती है तो वहीं पर इनका सिलेक्शन होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं टीजीटी उर्दू फीमेल के लिए। पिछली बार जनरल कैटेगरी में वैकेंसी 1 थी, कट ऑफ गया था 435.3269। ओबीसी के लिए वैकेंसी 1 थी, कट ऑफ गया था 421.5057। एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 259.5945। एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी यहाँ पर। अब की बार देखें तो टीजीटी उर्दू फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है 5, कैंडिडेट 1126 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 416 से 426। ओबीसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी 5 है, कैंडिडेट 596 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 405 से 415। एससी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट 331 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 340 से 350। और एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 165 कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी पर फाइट करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं टीजीटी संस्कृत मेल के लिए। पिछली बार जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी 331, कट ऑफ गया था 444.31। ओबीसी के लिए वैकेंसी थी 155, कट ऑफ गया था 436.545। एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी 74 थी, कट ऑफ गया था 420.1475। एसटी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 354.13। अब की बार देखें तो टीजीटी संस्कृत मेल के लिए जनरल कैटेगरी में वैकेंसी काफ़ी है, 573 वैकेंसी है। कैंडिडेट की संख्या इस पर 9496 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 420 से 434। बात करते हैं ओबीसी के लिए, 239 वैकेंसी है, कैंडिडेट 5027 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 400 से 412। एससी के लिए 123 वैकेंसी है, कैंडिडेट 2793 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 388 से 396। एसटी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, कैंडिडेट 1396 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 376 से 388। आगे चलते हैं, बात करते हैं टीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए। पिछली बार जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी 18, कट ऑफ गया था 440.9425। ओबीसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी इसमें थी 13, कट ऑफ गया था 431.9125। एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी 5 थी, कट ऑफ गया था 423.045। एसटी कैटेगरी के लिए पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी। अब की बार टीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है 64, ओबीसी के लिए है 21, एससी के लिए वैकेंसी है 11 और एसटी की 1 वैकेंसी है। कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए 9496 प्लस, कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 408 से 416। ओबीसी की 21 वैकेंसी है, कैंडिडेट 5027 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 392 से 404। एससी कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी है, कैंडिडेट 2793 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 384 से 392। एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, कैंडिडेट 1396 प्लस,
कट ऑफ रह सकता है 372 से 380। आगे चलते हैं, बात करते हैं टीजीटी एग्रीकल्चर मेल के लिए। पिछली बार जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी 43, कट ऑफ गया था 365.4149। ओबीसी के लिए वैकेंसी थी 33, कट ऑफ गया था 346.7053। एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी 26, कट ऑफ गया था 322.2861। और एसटी कैटेगरी के लिए वैकेंसी 1 थी, कट ऑफ गया था 279.0632। अब की बार की अगर हम बात करें तो टीजीटी एग्रीकल्चर मेल के लिए वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है 84 और टोटल फॉर्म इसके भरे गए हैं 6260 एग्रीकल्चर के लिए। फीमेल में तो बस एक ही वैकेंसी है, तो वहाँ पर लोगों ने इतना अप्लाई नहीं किया है। ज़्यादातर लोगों ने मेल के लिए ही अप्लाई किया है, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पर रहता है कि फ़ीमेल कैंडिडेट भी मेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेल वाले फ़ीमेल पर नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर 6660 जो संख्या है टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं उसका 51% जनरल के लिए देखें तो बैठता है 3192। तो जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है 84, कैंडिडेट 3192, कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 390 से 400। ओबीसी के लिए वैकेंसी 60 है, कैंडिडेट 1690, कट ऑफ रह सकता है 375 से लेकर 385। एससी के लिए वैकेंसी 39 है, कैंडिडेट 939 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 350 से 360। और एसटी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, कैंडिडेट 469 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 325 से 335। बात करते हैं टीजीटी सीविंग मेल के लिए। पिछली बार जनरल कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में एक थी और एससी में 2 वैकेंसी थी, एसटी में भी कोई वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी के लिए कट ऑफ गया था 281.80, एससी के लिए 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 314.1333। अब की बार की बात करें तो टीजीटी सीविंग मेल के लिए जनरल कैटेगरी में वैकेंसी 12 है, ओबीसी में 4, एससी में 3 और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। कैंडिडेट 898 हैं टोटल मिला करके जिन्होंने मेल और फीमेल सीविंग के लिए अप्लाई किया है। इन्हीं सीटों पर जो 12 सीटें हैं इन पर ही फाइट करेंगे और इन पर ही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि फ़ीमेल के लिए कोई यहाँ पर वैकेंसी सीविंग में जनरल के लिए नहीं है। जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 12 वैकेंसी है, कैंडिडेट रह सकते हैं 898 का, 51% अगर हम देखें लगभग 457 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 345 से 355। ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है, कैंडिडेट 121 प्लस, इसके आधे जो 449 हैं उनका देखें अगर हम 27% तो 121 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 328 से 338। एससी के लिए 3 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट 67 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 305 से 315। और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, कैंडिडेट 33 प्लस, ये भी जनरल सीटों पर ही फाइट करेंगे। बात करते हैं टीजीटी सीविंग फीमेल के लिए। जनरल में पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में थी 1 वैकेंसी, एससी एसटी में भी कोई वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी की 1 वैकेंसी के लिए कट ऑफ गया था 314.9333। अब की बार टीजीटी सीविंग फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में 3 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट इस पर रह सकते हैं 121 प्लस, जिनके लिए कट ऑफ रह सकता है 325 से 335। एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, कैंडिडेट 67 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 320 से 330। बात करते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए। पिछली बार जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी 133, कट ऑफ गया था 379.6163। ओबीसी में वैकेंसी थी 78, कट ऑफ गया था 369.3307। एससी में वैकेंसी 40 थी, कट ऑफ गया था 346.8586। एसटी कैटेगरी में वैकेंसी 2 थी, कट ऑफ गया था 289.4266। अब की बार टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए जनरल कैटेगरी में वैकेंसी हैं 261, ओबीसी में 152, एससी में 80 और एसटी में 4। फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल के दोनों मिलाकर जो फॉर्म भरे गए हैं वो संख्या है 35,592। मेल के लिए अगर उसका आधा कर दें तो बैठता है 17,796।
इसका अगर 51% देखें जनरल के लिए तो बैठता है 9075 प्लस। तो जनरल के लिए वैकेंसी है 261, कैंडिडेट की संख्या 9075 प्लस। कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 395 से 405। ओबीसी के लिए वैकेंसी 152 है, कैंडिडेट इस पर फाइट करेंगे 4804 प्लस। कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 365 से 375। एससी के लिए वैकेंसी 80 है, कैंडिडेट 2669 प्लस। कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 345 से 355। एसटी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, कैंडिडेट 1334 प्लस। कट ऑफ रह सकता है 320 से 330। आगे चलते हैं, बात करते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए। पिछली बार जनरल कैटेगरी में वैकेंसी 6 थी, कट ऑफ गया था 365.3307। ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 349.2832। एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी 4 थी, कट ऑफ गया था 314.0931। एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। अब की बार टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए जो टोटल कैंडिडेट की संख्या है वो है लगभग 17,796। उसका 51% जनरल के लिए 9,075 प्लस। जनरल के लिए वैकेंसी है 26 फीमेल के लिए, तो इनके लिए कट ऑफ यहाँ पर बनती है 380 से 390। ओबीसी के लिए 12 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट 4,804 प्लस। कट ऑफ रह सकता है 365 से 375। एससी कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी है, कैंडिडेट की संख्या 2,669 प्लस, तो कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 325 से 335। एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 1,334 प्लस कैंडिडेट एससी के लगभग इसमें हो सकते हैं जो कि फ़ाइट करेंगे जनरल की सीटों पर। और अगर ये लोग जनरल की जो कट ऑफ है उसमें जगह बनाने में कामयाब रहते हैं, मतलब इनके नंबर जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा आते हैं, तो जनरल कैटेगरी की सीटों पर ही इनका सिलेक्शन होगा, उन्हीं सीटों पर ये कंसीडर किए जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि सर इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट के लिए देखिए पूरा जो प्रोसेस है जिसमें OMR आंसर शीट्स हैं उनको चेक करना, सारी कैलकुलेशन करना, कट ऑफ निकालना, रिज़ल्ट बनाना, रिज़ल्ट निकालना, इसमें लगभग 2 महीने का टाइम लगता है एक एवरेज अगर हम देखें। और इसके अलावा बाकी सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। अगर वो चाहे तो 2 महीने में इसका रिज़ल्ट निकाल दे, और अगर चाहे तो उसके बाद में निकाले। और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि अगले साल यूपी में इलेक्शन भी हैं, तो हो सकता है कि रिज़ल्ट इलेक्शन से पहले आए, या ये भी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद में आए, क्योंकि यूपी में बेरोज़गारी काफ़ी है। तो अगर बेरोज़गार कैंडिडेट अपना दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं तो हो सकता है कि पहले भी आ जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिन पर डिपेंड करता है, कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, परिस्थितियों पर सब कुछ डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।